वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग यूपी बोर्ड गणित ज्ञान कक्षा 5 का पेज नंबर 19 से 24 तक हल करेंगे। उसमें जो उदाहरण समझाया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, उसको हल करेंगे, समझेंगे। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए पाठ 2 है, जोड़ घटाना, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यहाँ पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, शौचालय इत्यादि बनाया गया है। और यहाँ पे लिखा गया है, प्रश्न है, जगतपुर गांव में विकास के कार्य कराए गए। भवन, सड़क, नाली आदि के निर्माण में लगाई गई ईंटों की संख्या निम्नवत है। अब यहाँ पे दिया है कराया गया निर्माण कार्य, एक तालिका है, और लगाई गई ईंटें दूसरी तालिका है। यहाँ पे दिया है सड़क से स्कूल तक खड़ंजा जो बिछाया गया है उसमें लगा है। इसको अब हम पढ़ेंगे ऐसे, यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे कॉमा। तो 4,65,690 ईंटें। स्कूल भवन बनाने में 68,460 ईंटें। पंचायत भवन बनाने में 27,245 ईंटें। शौचालय बनाने में 4,678 ईंटें। पुस्तकालय बनाने में 17,885 ईंटें और नाली के निर्माण में 24,968 ईंटें लगी। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न, तालिका देखकर बताओ कि गांव के विकास कार्य में कुल कितनी ईंटें लगी। तो कुल ईंटें कितनी लगी इसको हम कॉपी पे किए हैं, यहाँ पे लिख लिया है पहले से। गांव के विकास कार्य में कुल कितनी ईंटें लगी, जो प्रश्न था उसका हल है कि सड़क से स्कूल तक खड़ंजा बिछाया गया उसकी संख्या ईंटें इतनी हैं। स्कूल भवन में इतनी ईंटें लगी, पंचायत भवन में इतनी ईंटें लगी, शौचालय में इतनी ईंटें लगी, पुस्तकालय में इतनी ईंटें लगी और नाली में इतनी ईंटें लगी। ठीक है। आप इस तरह लिखकर इसको जोड़ेंगे। देखिए 5 और 5 10, 8 8 16, 16 और 10 26, हाथ में 2, तो हासिल यहाँ पे आ जाएगा। फिर 9 10 11, 11 और ये 10 21, 21 28, 28 और 8 36, 36 और 6 42, 42 के 2, फिर हाथ में 4, वो हासिल यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 और 6 10, 10 4 14, 15 16, 16 और इसमें से 4 ले लिए तो 20 और 2 22, 22 और 8 30, 30 और 9 39 का 9, हाथ में 3, फिर यहाँ पे 5 3 8, 8 8 16, 16 16 ये 4 20, 20 और ये 14 34, 34 35 36 37 38, 38 का 8, हाथ में फिर 3, 6 6 12, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 का 0, हाथ में 2, 4 और 2 6। ठीक है। ये 2 यहाँ पे हासिल था, इतना आ गया। इसको हम लोग प्लस का निशान लगा देंगे एक। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, खड़ंजा और नाली बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगी। तो सिर्फ खड़ंजा और नाली में कितना ईंटा लगा वो बताना है। तो इसको इस तरह करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उतार लिया है प्रश्न, उसका हल है खड़ंजा में लगी ईंटें इतनी हैं और नाली में लगी ईंटें इतनी हैं। तो कुल ईंटें जोड़ लेंगे 8 9 6 15, हाथ में 1, 15 16, हाथ में 1, 9 1 10 का 0, हाथ में 1, 6 2 8 और हाथ में हासिल था 9, ये 4, इतनी ईंटें लगी हैं। अब यहाँ देखिए खड़ंजा बिछाने में नाली बनवाने से कितनी अधिक ईंटें लगी। फिर देखिए प्रश्न उतार लिया गया है। यहाँ पे देखिए खड़ंजा ऊपर लिख लेंगे और नाली में लगी ईंटें नीचे लिखेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 है, 0 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो बगल से 1 देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 8। 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 6 गया 2, यहाँ 6 है, घटेगा नहीं, बगल से 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 4। 16 में से 9 गया 7, 4 में से 4 गया 0,
6 में से 2 गया 4 और 4 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो 4 ही बचेगा। इतना ईंटें अधिक लगी हैं। अतः खड़ंजा बिछाने में नाली बनवाने से 4,40,722 ईंटें अधिक लगी। इस तरह हम लोग उत्तर लिखेंगे। पुस्तकालय और स्कूल बनाने में कुल कितनी ईंटें लगी हैं, इसको हम इस प्रकार करेंगे। अब यहाँ देखिए प्रश्न उतार लिए हैं हम लोगों ने, और यहाँ पे है पुस्तकालय में लगी ईंटें इतनी और भवन निर्माण में इतनी, और दोनों में कुल लगी ईंटें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5, ये 8 6 14 का 4 हाथ में 1, ये 12 और 1 13, 13 का 3 हाथ में 1, 15 और 1 16, 16 का 6 हाथ में 1 और 7 और 1 8, तो 86,345 ईंटें कुल लगी हैं। अब यहाँ देखिए आखिरी प्रश्न है, स्कूल भवन, पंचायत भवन और नाली बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, यह संख्या खड़ंजे में लगी ईंटों की संख्या से कितनी कम है। तो इन दोनों को हम लोग इस प्रकार हल करेंगे। देखिए अब हमने प्रश्न उतारा है और पहला हल को करेंगे कि स्कूल भवन में लगी ईंटें, पंचायत भवन में लगी ईंटें, नाली बनवाने में लगी ईंटें उतारेंगे और तीनों में लगी कुल ईंटें, तीनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने पे क्या आएगा, 8 5 13, 13 का 3 हाथ में 1, और उसके बाद 10 6 16 हाथ में 1 था, 17 का 7 हाथ में 1, फिर 9 और हाथ में 1 था 10, 10 और ये 6, 16 का 6 हाथ में 1, 8 7 15, 15 4 19 हाथ में 1 था, 20 का 0 हाथ में 2, और ये 10 और 2 12, तो इतनी ईंटें। अब हम लोग इसको इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, खड़ंजा में लगी ईंटें ऊपर और जो जोड़ कर आया है उसको नीचे लिखेंगे और घटाएंगे। ठीक है, तीनों में लगी कुल ईंटें हो गया, घटाएंगे तो यहाँ 0 में से 3 तो घटेगा नहीं, बगल से एक लेंगे तो यहाँ 10 और यहाँ पे बचेगा 8। 10 में से 3 गया 7, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 6 0, 5 में से 0 तो पूरा 5 ही रहेगा, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3,45,000 ईंटें अधिक लगी। तो हम लोग लिख लेंगे, अतः तीनों में लगी ईंटों की संख्या खड़ंजे में लगी ईंटों की संख्या से 3,45,017 ईंटें कम हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ देखिए स्वयं करो, इस ऐड को प्लस को जोड़ना है और इन संख्याओं को भी जोड़ना है। तो इन दोनों को हमने कागज़ पे उतारा है और इसको इस तरह हल करेंगे। देखिए आपको ये भी समझना होगा कि अगर क्रम को हम बदल दें, मतलब नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लिख दें और जोड़ें तो भी इसका कोई अंतर नहीं आएगा जोड़ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ के देखते हैं। 7 14, 14 3, 17 का 7 हाथ में 1, फिर ये 7 और 1 8, 8 8 16 17, 17 का 7 हाथ में 1, 9 1 10, 10 3 13, 13 का 3 हाथ में 1, फिर 4 2 6 और 1 7, 3 3 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 7 8 और 1 9, और ये हो गया 7। ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह इसको भी करेंगे। 9 3, 12 का 2 हाथ में 1, यहाँ पे 6 3 9 1 10, 10 और 1 11 हाथ में 1, फिर 4 4 8 2 10 और 1 11 हाथ में 1, 6 6 12, 13 14 और 1 15, 15 का 5 हाथ में 1, अब ये 7 3 10, 10 9 19 और 1 20, 20 का 0 हाथ में 2, 8 4 12, 2 14 का 4 हाथ में 1, 7 8 9 और ये 1 10। तो हमारा यहाँ पे आ गया 1,04,05,112। इस तरह आप शब्दों में लिखने का प्रयास करते रहें। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्वयं करो दूसरा दिया है घटाओ, इसको हम लोग कॉपी पे उतार लिए हैं और इसको भी कॉपी पे उतार लिए हैं। दोनों को हम लोग इस तरह से हल करेंगे। अब हम यह घटाना करेंगे दोनों को, तो पहले इसको कर लेते हैं। 1 में से 3 घटेगा नहीं, बगल से 1 ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा 7। 11 में से 3 गया तो बचेगा 8,
और 7 में से 9 घटेगा नहीं, बगल से 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ हो जाएगा 2। 17 में से 9 गया तो बचेगा 8। 2 में से 5 घटेगा नहीं, बगल से मांगा, इसके पास कुछ है नहीं तो ये इससे मांगा, तो ये इसको दिया तो यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 3। अब ये इसको दिया तो यहाँ हो गया 12 और यहाँ पे हो गया 9। 12 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 7। 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5। 3 में से 7 घटेगा नहीं तो बगल से 1 मांगा, तो ये इसको दिया तो हो गया 13 और यहाँ पे बचेगा 8। 13 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 6। अब 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 और 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो हमारा ये आ गया 10,65,788। ठीक है, ये हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे करेंगे तो 0 में से 9 घटना नहीं है तो बगल से 1 लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 1। 10 में से 9 गया 1, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 6 में से 9 घटेगा नहीं, बगल से 1 लिया तो यहाँ हो गया 16 और यहाँ पे हो गया 6। 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7। 6 में से कुछ नहीं घटाना है तो 6 पूरा रह जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना है, देखिए 67,37,811। ठीक है, इसके बाद आगे उदाहरण 3 दिया है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे पूरा। इस तरह से आगे अगर प्रश्न आएगा तो हल करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे उदाहरण 4 भी दिया है, इसको भी पढ़ेंगे और इस तरह से हल करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे जो प्रश्न दिया है उसको देखते हैं। यहाँ देखिए दिया है इबारती प्रश्न बनाना। यहाँ पहले बनाया हुआ उदाहरण दिया है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, फिर नीचे स्वयं करना है। एक प्राथमिक विद्यालय के 2 कक्षों के निर्माण में 13,200 ईंटें, एक शौचालय बनाने में 1,500 ईंटें तथा एक रसोई घर बनाने में 2,000 ईंटें लगी। अब इससे संबंधित इस जानकारी के आधार पर हम निम्नलिखित प्रकार के इबारती प्रश्न बना सकते हैं। नंबर क, विद्यालय की कक्षाओं, शौचालय एवं रसोई घर के निर्माण में कुल कितनी ईंटें लगी? एक ये प्रश्न हो गया। दूसरा हो सकता है ख में, रसोई घर के निर्माण में शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगी? ठीक है। तीसरा हो सकता है रसोई घर और शौचालय में कुल मिलाकर कितनी ईंटें लगी? और घ इस तरह भी हो सकता है, कक्षों के निर्माण में शौचालय से कितनी ईंटें अधिक लगी? ठीक है, इस तरह आप संख्याओं को बदल बदल के आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 2 प्रश्न दिया है, मतलब 2 संख्या दे दी गई है। दी गई संख्याओं पर आधारित इबारती प्रश्न बनाओ। तो इसको हम लोग कागज़ पे बनाए हैं, इस तरह आप बना सकते हैं या फिर आप कुछ और अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इबारती प्रश्न इस तरह बना सकते हैं। राजेश सोमवार को 500 बोरी चावल बेचता है और मंगलवार को 900 बोरी चावल बेचता है, तो बताओ। नंबर 1 क, राजेश दोनों दिनों में कुल कितना बोरी चावल बेचता है? या फिर ख, मंगलवार को सोमवार की तुलना में कितनी बोरी अधिक चावल बिकी? ठीक है, इस तरह आप लोग अपने मन से कुछ भी लिखकर एक क्वेश्चन बनाना है, बस आप लोग बना लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी में का। देखिए लिखा है, राम ने अपना कमरा बनवाने में 1200 ईंट लगवाएं, जबकि अपने भाई के कमरे के लिए 1800 ईंटें लगवाएं, तो बताओ राम और राम के भाई के कमरों के लिए कुल कितने ईंटें लगें? ठीक है, एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा, राम के कमरे में उसके भाई के कमरे की तुलना में कितनी कम ईंटें लगी? ठीक है, इसी तरह आप प्रश्न बना सकते हैं, अपने मन से प्रैक्टिस कीजिए, कोई नंबर ले लीजिए, उसका कोई भी क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, हमने अब तक सीख लिया है यहाँ तक 8 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ एवं घटाना, किसी कहानी या घटना को सुनकर जोड़ या घटाने के प्रश्नों को बनाना तथा उन्हें हल करना, सुनाए गए गणितीय प्रसंगों पर इबारती प्रश्न बनाना। ठीक है, इस तरह हमने सीख लिया है। ऐसे प्रश्न हम अगले अभ्यास में, अगले वीडियो में
देखेंगे अगले पेज का। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और इसके अलावा कोई और प्रश्न हो जो आपको ना आता हो तो आप कमेंट करें, हम उसका वीडियो बना देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।